हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे गणित कक्षा के चैनल इजी वे में, जिसमें हम हल करते हैं गणित की समस्याओं को बेहद आसान तरीके से। आज हम सीखेंगे धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं का योग करना। हम पूर्व में ही परिचित हैं धनात्मक संख्याएं जिनके पहले धनात्मक चिन्ह लगा होता है या कोई भी चिन्ह नहीं लगा होता। कहने का तात्पर्य ये कि यदि 4 लिखा जाए तो ये धनात्मक अंक है, चाहें तो हम इसे +4 भी लिख सकते हैं। यदि किसी अंक के पहले कोई भी चिन्ह नहीं लगा होता तो वे धनात्मक ही कहलाता है। इसी प्रकार ऋणात्मक चिन्ह लगा होने पर वे संख्याएं ऋणात्मक कहलाती हैं। इनके लिए माइनस का चिन्ह लगा होना परम आवश्यक है। आज हम इनका योगफल ज्ञात करने के लिए 3 प्रकार की संख्याएं लेंगे। प्रथम, दोनों संख्याएं धनात्मक हों। द्वितीय, दोनों संख्याएं ऋणात्मक हों। तृतीय, धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं। इसमें 2 संख्याएं हो सकती हैं। प्रथम, यदि पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से ज़्यादा हो, धनात्मक संख्या ऋणात्मक से ज़्यादा हो। दूसरी कंडीशन, नेगेटिव नंबर पॉजिटिव से ज़्यादा हो, यानी ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या से बड़ी हो। उदाहरणार्थ 5 बड़ी संख्या है एवं -3 छोटी संख्या है। धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या से बड़ी है, परंतु -5 और 3 या +3 होने पर माइनस वाली संख्या बड़ी और धनात्मक छोटी है। आइए इसके कुछ उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं जब दोनों संख्या धनात्मक हो। उदाहरण के रूप में हम +5 और +3 को लेते हैं। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि 5 के पहले लगाइए चिन्ह और 3 से पहले लगाइए चिन्ह, इन दोनों के धनात्मक होने को प्रदर्शित करता है। यदि इन दोनों के मध्य चिन्ह लगा दिया जाए तो यह चिन्ह योग यानी एडिशन को प्रदर्शित करेगा। अतः हम दोनों चिन्ह पास आने पर इन्हें ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं। ये पहले ही बताया जा चुका है कि धनात्मक चिन्हों को यदि नहीं लिखा जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें योग करने के लिए हम एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रचलन अनुसार एक को ऊपर और एक को नीचे भी लिखा जा सकता है। जब हम 5 के आगे गिनती शुरू करते हैं, 5, 6, 7, 8, तो ये मिलके 8 हो जाता है। इसी प्रकार 5 और 3 दोनों धनात्मक संख्याएं हैं। यहाँ प्लस लगाने का मतलब होता है इन दोनों का योगफल ज्ञात करना। इसी प्रकार जोड़ा जाएगा 5 और 3 8। संख्या रेखा पर यदि हम चाहें तो एक संख्या रेखा खींच के इसको इस प्रकार समझ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। हम पहले 5 0 से प्रारंभ करते हैं और 5 अंक राइट हैंड साइड पर बढ़ते हैं। 2 3 4 और 5, यानी हमारा डायरेक्शन राइट हैंड साइड रहता है। इसके बाद में 3 आता है। हम 5 से शुरू करके 1 2 3 अंक तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार हमें उत्तर 8 प्राप्त होता है। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं जिसमें दोनों संख्याएं ऋणात्मक होंगी। उदाहरण के रूप में हम -5 और -3 को ही लेते हैं। ये संख्या के ऋणात्मक होने को प्रदर्शित करते हैं एवं इनके मध्य जब प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है तो ये एडिशन यानी योग को प्रदर्शित करता है। इन दोनों को जोड़ने के लिए हम
इन्हें एक लाइन में भी लिख सकते हैं और इन्हें ऊपर और नीचे भी लिखा जा सकता है। इनके पहले प्लस का चिन्ह होने का तात्पर्य यह है कि हम -5 और -3 को जोड़ेंगे। इनका योग करने के लिए भी वही विधि काम में आती है, यानी 5 में 3 जोड़ के लिख दिए जाते हैं 8, परंतु दोनों माइनस की संख्या होने के कारण इसका चिन्ह माइनस बना रहता है। इसी प्रकार जब ऊपर और नीचे संख्याओं को जोड़ा जाता है, दोनों का चिन्ह समान होता है, तो 5 और 3 8 जोड़ के माइनस का चिन्ह लगा दिया जाता है। माइनस दोनों संख्याएं होने पर चिन्ह माइनस ही बना रहता है, यानी ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होती है। संख्या रेखा पर भी हम इसी प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। शून्य लें। इस बार ऋणात्मक संख्या होने के लिए लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हम चलेंगे और पहले हमें 5 अंक माइनस में जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 और ये 5। पुनः माइनस अंक होने के कारण 3 अंक हमको और आगे जाना पड़ेगा। 1 2 और ये 3। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस प्रकार हमें -8 प्राप्त होता है। तीसरे प्रकार का योगफल आता है धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या। इसमें 2 शर्तें होती हैं। प्रथम, यदि धनात्मक अंक बड़ा हो और ऋणात्मक अंक छोटा हो। दूसरी कंडीशन है, यदि धनात्मक अंक छोटा हो और ऋणात्मक अंक बड़ा हो। इनका योगफल ज्ञात करने के लिए भी हम इन्हें सीधी रेखा में लिख सकते हैं और ऊपर नीचे भी इनको लिखा जा सकता है। इन्हें ब्रैकेट में बंदकर प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है। इसी प्रकार इसके नीचे लाइन खींचकर बाहर की ओर प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है। यह चिन्ह योगफल को प्रदर्शित करता है, जबकि यह चिन्ह धनात्मक 5 को प्रकट करता है और यह चिन्ह ऋणात्मक 5 को। इन अंकों के अंदर हम साधारण रूप से समझते हैं कि जो अंक बड़ा है उसमें से छोटे को सर्वप्रथम माइनस कर देते हैं, यानी घटा देते हैं। कहने को हम योगफल ज्ञात कर रहे हैं, लेकिन जब चिन्ह विपरीत होते हैं तो हम घटाने की प्रक्रिया करते हैं, यानी 5 में से 3 जब घटाए जाएंगे तो 2 आएगा। अब इसके चिन्ह का निर्धारण इन दोनों अंकों से होता है। जो चिन्ह बड़े के साथ होता है, बड़ी संख्या के साथ होता है, वही चिन्ह लगा दिया जाता है। चूँकि बड़ी संख्या +5 है, इसलिए हम इसको +2 लगा देते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि यदि प्लस को ना भी लगाया जाए तो इसका तात्पर्य धनात्मक ही होता है। अब हम उदाहरण लेते हैं, जब -5 हो और 3 प्लस का हो और इनका योगफल ज्ञात किया जाए। इसी प्रकार इन्हें हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, -5 +3 और बाहर की तरफ ये चिन्ह प्लस का है, यानी हमें योगफल ज्ञात करना है। इसमें भी हमें वही कार्य करना है, क्योंकि विपरीत चिन्ह है, इसलिए हमको 5 में से 3 ही घटाना है, वही 2 आएगा। इसमें भी 5 में से 3 घटाना है, 2 ही आएगा। लेकिन इसके चिन्ह का निर्धारण बड़े अंक के चिन्ह के साथ किया जाएगा। बड़ा अंक 5 है तो 5 के साथ में चिन्ह माइनस, उत्तर माइनस में आएगा। इसमें भी बड़ा अंक -5 है, इसलिए -2 आएगा। यहाँ -2 को हम लिखना आवश्यक होता है, इसे नहीं लिखा जाए तो ये चिन्ह धनात्मक माना जाता है। इस प्रकार हमें -2 उत्तर प्राप्त होता है। आज बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आगे भी आप ऐसे अन्य वीडियो देखने के इच्छुक हैं तो इसे लाइक कर उत्साहवर्धन करें एवं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।